हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एंड तक देखे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज। आपकी स्टडी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आइए इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके गो थ्रू करते हैं। जैसे कि आपको अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, स्टडी पर कैसे फोकस करना है, स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए और इसी तरह बाकी सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस। आपको हमेशा ही अपने वर्क स्पेस को, स्टडी टेबल को और अपने रूम को क्लीन रखना चाहिए और सारी ही चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ताकि जब भी आप स्टडी के लिए बैठे तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल सके और इसकी वजह से आप अपनी स्टडीज पर और भी ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखें कि आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो स्टडी टेबल का ही यूज करें और बेड पर बैठकर स्टडी ना करें, क्योंकि बेड पर बैठकर स्टडी करने से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है और हमें नींद आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्टे फोकस्ड एंड स्टिक टू योर गोल। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं आपके मन में कई तरह के विचार आते हैं जो भी प्रेजेंटली उस समय आपकी लाइफ में एक्टिविटीज चल रही होती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या फिर फ्रेंड सर्कल से या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, तो वो सारे ही थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और जिसकी वजह से कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है और आप स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा ही फोकस्ड रहना है और आपको अपने एम्बिशन को ध्यान में रखकर ही स्टडी को करना है ताकि आप 100% सक्सेस को रिटेन कर सकें और इस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकें। मेक अ प्रॉपर स्टडी शेड्यूल एंड फॉलो इट। और एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप स्टडी शेड्यूल बनाएं उसमें आप सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें। जैसे कि आप अगर अपना वीकली शेड्यूल बनाते हैं तो आप उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें, जिससे कि आपके सारे ही सब्जेक्ट्स टाइमली शेड्यूल टाइम के अंदर एक साथ कवर अप हो पाएं। और आपको डेली बेसिस पर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स की स्टडी करनी चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखें कि आपको बहुत सारी बुक्स को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं तो आप उनको फॉलो करें और जितना हो सके उतना आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करें। और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने के बाद जहां भी आपने मिस्टेक्स की हैं तो करेक्ट आंसर्स को आप बार बार प्रिपेयर करें ताकि आपका वो टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाए और इसको करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। आप हमेशा ही एक चीज का ध्यान रखें कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे और उसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगा। तो आप हमेशा ही ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टडी में डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा ही एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप हमेशा ही सोशल मीडिया से अटैच रहेंगे और अगर आप रिलेटिव से और फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे तो उससे आपका बहुत सारा टाइम खराब होगा। तो इन सारी ही चीजों से बचने के लिए और अपनी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा टाइम देने के लिए आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे रखें और अगर पॉसिबल हो तो उसे स्विच ऑफ कर दें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। अगर मान लीजिए कि स्टडी करते समय आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो आपको उसे हमेशा ही नजरअंदाज करना चाहिए। और अगर आप किसी कारण की वजह से स्टडी करने में कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो आपको हमेशा ही ये सोचना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है और जो आपका डेली स्टडी शेड्यूल है उसे फॉलो करके ही आपको डेली एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और हमेशा ही अपना 100% डिवोट करना है और हमेशा ही इस चीज का ध्यान रखना है कि यस आई कैन डू, हाँ मैं भी कर सकता हूं। तो हमेशा ही अपना 100% स्टडी को दें और अपने डेली टारगेट को अचीव करें। डू मेडिटेशन और योगा। तो अपने डेली शेड्यूल में अगर आप 4 से 5 घंटे की स्टडी करते हैं तो आपको हर एक 45 to 60 मिनट्स के बाद एक 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहे। और अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमेशा ही 15 मिनट का मेडिटेशन या योगा करें और इसकी वजह से आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका माइंड भी शांत रहेगा। तो आपको रेगुलरली एटलीस्ट 15 मिनट्स का योगा या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपनी स्टडीज को सीरियसली शुरू नहीं किया है तो अभी भी देरी नहीं हुई है, तो आप इन सभी स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए
और आज से ही अपनी स्टडी पर फोकस करके 100% सक्सेस को गेन करके अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।